दोस्तों आज के लेटेस्ट दुनिया में सभी चीजों को ऑटोमेटिक बनाया जा रहा है, जिसके बटन को दबाकर हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं, जिससे हमारा समय बचने के साथ साथ काम भी आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन ऑटोमेटिक चीजों को बनाया कैसे जाता है? तो मैं बता दूं, इन चीजों को बनाने में सबसे बड़ा योगदान गियर मोटर का है, क्योंकि गियर मोटर के बिना आप किसी भी ऑटोमेटिक एप्लीकेशन को नहीं बना सकते। इसीलिए आज हम गियर मोटर को फैक्ट्री में दिखाएंगे और इसके साथ साथ गियर मोटर से बनने वाले बहुत सी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है ड्रिलिंग मशीन मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों अपने काम को आसान करने के लिए कई सारे औजारों का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें ड्रिलिंग मशीन का नाम पहले आता है, जिससे हम हार्ड सरफेस पर होल करके अपने काम को पूरा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोटर को एक मशीन पर लाकर उसके साइड में इंसुलेटर को चिपकाती हैं। अब इंसुलेटर चिपक जाने के बाद रोटर को दूसरे मशीन पर भेजकर उसमें कलेक्टर को लगाती हैं, जो पूरे रोटर में करंट भेजता है। फिर रोटर में कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, जिससे रोटर कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब बारी आती है स्टेटर को बनाने की, जिसके लिए कॉपर वायर को आयरन कोर के अंदर लपेटकर कुछ इस तरह तैयार करते हैं। दोस्तों इसी स्टेटर के अंदर रोटर को डालते हैं, जिससे रोटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब स्टेटर को एक मशीन पर रखकर उसमें रोटर को डालते हैं, जिससे ड्रिलिंग मशीन के अंदर पड़ने वाला मोटर बनकर तैयार हो जाता है। फिर ड्रिलिंग मशीन के प्लास्टिक बॉडी के अंदर क्लू लगाकर मोटर को असेंबल करते हैं। अब मोटर के आगे गियर और बियरिंग लगाकर दूसरे रूम में भेजते हैं, जहाँ मोटर से वायर अटैच करके बॉडी के अंदर एडजस्ट किया जाता है। फिर ड्रिलिंग मशीन के अंदर पावर सप्लाई देने के लिए केबल लगाकर मोटर वायर से कनेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक और पार्ट लगाकर बॉडी से कवर करते हैं। फिर स्क्रू से टाइटली कस के ड्रिलिंग मशीन को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब नंबर दूसरे पर आता है गियर मोटर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों गियर मोटर का इस्तेमाल घड़ी और मोटरसाइकिल में ज्यादा होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गियर मोटर में लगने वाले गियर बॉक्स का 3D मॉडल तैयार करते हैं। फिर स्टील शीट के बंडल को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर मशीन में लगाते हैं और इसे ओपन करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, या कटिंग मशीन द्वारा पतले पतले स्ट्रिप में कटिंग करके पंचिंग मशीन से दबाव देते हैं, ताकि स्टील शीट को मोटर बॉडी का शेप दिया जा सके। अब रोटर पर कॉइल की वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद कॉपर वायर को कटिंग करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ लेजर मशीन से रोटर के ऊपर नंबर ऑफ वाइंडिंग को चेक करके ब्रश को असेंबल करते हैं, जो करंट को आर्मेचर और रोटर के बीच भेजता है। और रोटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए रोटर को इस घूमती हुई चक्री पर रखते हैं। फिर इसके परफेक्ट साइज को चेक करने के लिए रोटर को एक पाइप में डालकर देखते हैं। अब रोटर के ऊपर मैग्नेट असेंबल करके रोटर को तैयार कर लेते हैं। फिर मोटर बॉडी को कन्वेयर बेल्ट पर लाकर रोटर के ऊपर फिट करते हैं, जिससे मोटर बनकर तैयार हो जाता है। अब ये वर्क कर रहे नहीं, इसे चेक करके गियर बॉक्स को बनाते हैं, जिसके लिए प्रेसिंग मशीन में एक खास तरह के कंपोनेंट को लगाकर गियर बॉडी के अंदर फिट करते हैं। फिर मोटर के ऊपर 2 पैलर शेफ्ट लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इन शेफ्ट में छोटे छोटे गियर को लगाते हैं और लास्ट में एक बड़े गियर पर लुब्रिकेंट ग्रीस लगाकर मोटर में असेंबल करते हैं, ताकि मोटर स्मूथली वर्क करे। अब गियर कवर लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इसका टेस्टिंग प्रोसेस करके इस पर कंपनी का नाम लिखते हैं, जिससे मोटर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब नंबर तीसरे पर आता है एंगल ग्राइंडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों इस ग्राइंडर को डिस्क ग्राइंडर के रूप में भी जाना जाता है, जो एक हैंड टूल है जिसका उपयोग कटिंग और पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इंटरनल मोटर को तैयार करते हैं, जिसके लिए रोटर को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर उसमें स्टेटर को लगाते हैं। दोस्तों इसी स्टेटर की मदद से रोटर में करंट मिलता है। अब रोटर में कॉपर वायर की वाइंडिंग करके रोटर को इंसुलेटेड क्लॉथ से बांधते हैं। फिर इसमें फैन को लगाते हैं, ताकि मोटर चलने पर रोटर हीट ना हो। अब ग्राइंडर के प्लास्टिक बॉडी में वायर अटैच करके वायर को छीलते हैं। फिर स्टेटर को प्रेसिंग मशीन पर रखकर ग्राइंडर बॉडी में डालते हैं और फिर रोटर को भी डालकर गियर हेड को लगाते हैं और स्क्रू से टाइटली कस के केबल वायर को लगाते हैं, ताकि ग्राइंडर को पावर मिल सके। अब ब्रश कवर लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं।
और गियर कवर लगाकर फ्लैंज नट को लगाते हैं जिसके बीच डिस्क को लगाया जाता है। अब इसे अच्छे से क्लीन करके बॉक्स में पैक करते हैं जिससे आपका ग्राइंडर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको इन तीनों वीडियो में किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।